जी। जी। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत शुक्रिया और मैं साधुवाद इसलिए करती हूँ क्योंकि आपने सभी महिलाओं को पैनल में डाला, इसके लिए आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएँ। क्योंकि देखिए आधी आबादी अगर बात कर रही है तो बेहद आवश्यक है इस समय क्योंकि 7 साल के बाद एमजे अकबर का नाम आया और ये बड़ी ही मतलब शॉकिंग न्यूज़ है कि जिस तरीके से उनको पार्टी से उनको पद से निकाल दिया गया था और ये महिलाओं का प्रेशर था जिसकी वजह से उनको पार्टी से उनको पद से विमुक्त किया गया था, लेकिन आज फिर क्या मजबूरी बन गई है। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते, कोई आशा नहीं है क्योंकि हमने अभी कुछ समय पहले देखा प्रज्वल रेवन्ना को किस तरीके से हजारों महिलाओं ने जो कि सीडी कांड सबके सामने था, उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री उनके लिए वोट मांग रहे थे, अपना हाथ मजबूत कर रहे थे। तो देखिए इनकी पार्टी के अंदर लगातार इस तरीके से महिलाओं को लेकर जिस तरीके से विजय शाह ने जो बयान दिया, उससे भी पता चल रहा है कि जितना जैसे लोग होंगे जिनके ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप होंगे, जो महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करेंगे, उनका प्रमोशन होगा। और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि जिस तरीके से विजय शाह ने जो कहा वो बेहद एक ऐसी टिप्पणी है जो नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं वो, क्योंकि उन कहीं न कहीं मोदी जी का साथ है, इसीलिए वो जो है अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो आपने सवाल किया शशि थरूर जी को लेकर, मुझे लगता है कि देखिए मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ कि अगर ऐसा लगता है तो मुझे लगता है एफआईआर होनी चाहिए अगर कोई भी इस तरीके से, क्योंकि मैं एक महिला होने के नाते ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी पुरुष के ऊपर अगर इस तरीके के आरोप है तो जिसको ये लगता है उसके ऊपर ऐसे अपराध एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन आज सवाल ये है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष से डेलीगेशन मांगना पड़ रहा है, विपक्ष के लोगों को ले जाना पड़ रहा है। यही लोग जो है लगातार पानी पी कर विपक्ष को गालियां देते थे, कोसते थे। आज अचानक से इतना हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? क्यों आज इनकी पार्टी में नहीं है? क्यों उनको शशि थरूर को लेना पड़ रहा है? देखिए सच्चाई ये है कि इस देश के नागरिकों को 140 करोड़ लोगों को ये जानना था कि पहलगाम में जो आतंकवादी है, क्या वो पकड़े गए? क्या वो भारत में ही है? क्या वो पाकिस्तान में है? वो कहाँ है? क्या हिमांशी नरवाल को न्याय मिल पाया है? सबसे पहले तो आपको अपने देश के अंदर ही विश्वास में लेना चाहिए था जनता को, विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए था, लेकिन इनको तो जल्दी पड़ रही है। इनको तो ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजना है। क्यों? क्योंकि इनको वाहवाही लूटनी है। आप बताइए आज इंटरनेशनल फोरम पर क्यों भारत की इतनी फजीयत हो रही है? क्योंकि जिस तरीके की गलीच राजनीति इस समय देश में हो रही है वो सबको पता है विश्व में। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लगातार और मेन स्ट्रीम मीडिया तो बार-बार यही जानबूझ के उठा रहा है कि विपक्ष जो है, विपक्ष में ऐसी राजनीति चल रही है, ऐसी राजनीति चल रही है, जबकि सच्चाई ये है 22 अप्रैल से हम लगातार ये कह रहे हैं हम सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं। लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो क्या कर रहा है? अपनी मर्जी से नाम भेज रहे हैं, अपनी मर्जी से वो कार्यक्रम कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आप बुलाइए ना स्पेशल पार्लियामेंट सेशन, हम बात करते हैं। हम आपकी क्रोनोलॉजी समझते हैं कि किस तरीके से जयशंकर ने जो बयान दिया कि आपने जो है पाकिस्तान को तो अलर्ट कर दिया, लेकिन आपने पुंछ में क्यों अलर्ट नहीं किया? कितने 17 से 18 जो सिविलियंस मारे गए, आपने पुंछ में क्यों नहीं ये जानकारी दी कि हम लोग जो है इस तरीके से अटैक करने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों को बाहर कर दिया जाता। लेकिन जिस तरीके से जो नुकसान हुआ है वो भारत के लोगों का नुकसान हुआ है। हम तो ये भी पूछना चाहते हैं कि कितने एयरक्राफ्ट जो है, और राहुल गांधी बार-बार उस पर सवाल उठा रहे हैं। उस पर भारतीय जनता पार्टी जवाब देने को तैयार नहीं है, चुप्पी साध रही है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जिस तरीके से तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, वोट की राजनीति ये शुरू कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं ये देश की जनता को भी समझने की जरूरत है। और मैं तो इंटरनेशनल फोरम पे बार बार ये कहूंगी कि ये जा रहे हैं 86 के करीब जो है ये विदेश यात्रा में देश के प्रधानमंत्री चले गए हैं, तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं? उनको अपना नाम तो सबसे पहले देना चाहिए। आपको तो विदेशी यात्रा करने का बहुत शौक है, तो जाइए ना, बताइए वहां पर जाकर कि किस तरीके से आपने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, किस तरीके से आप बार बार दिखा रहे थे कि कराची में पोर्ट जो है वो हमने निस्तानुभूत कर दिया है। तो आप ये जो गलत इंफॉर्मेशन दी गई मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से, बाद में आप माफी भी नहीं मांगते, तो ये आप बताइए इंटरनेशनल फोरम पर जाकर। लेकिन ये नहीं करेंगे, इनको चाहिए कि विपक्ष के नेता जाकर बात करें। ठीक है, हम लोग फिर भी साथ हैं, पूरी तरीके से साथ हैं, लेकिन हमारे जो सवाल है उनके जवाब दिए बिना ये लोग, जब तक हम लोग लगातार सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि बार बार ये भले ही कहे कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, लेकिन अब राजनीति करेंगे, क्योंकि जब तक इस देश के चाहे हिमांशी नरवाल हो, शुभम त्रिवेदी, जब तक इनके परिवारों को न्याय नहीं मिल जाता हम लगातार सवाल करेंगे। जी जी, शुक्रिया
टीना कर्मवीर जी, आपने सही कहा कि सवाल तो चाहूंगी ऐसे ऐसी जी, अगर बहुत ही गंभीर सवाल है ये, क्योंकि आपने देखा विजय शाह जेल में नहीं है, लेकिन प्रोफेसर अली जेल में है, ये अंतर है। और ये पूरे विश्व को दिख रहा है कि लगातार आप देखिए कि निशिकांत दुबे दुबे जो है वो डेलीगेशन में है। इनके पास क्यों कोई मुस्लिम, क्योंकि इनके पास कोई मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है, कैबिनेट में कोई मुस्लिम नहीं है। विडंबना ये है, लेकिन गजब विडंबना ये देखिए, निशिकांत दुबे जो लगातार मुस्लिमों के लिए जहर उगलते रहे हैं। वो कह रहे थे कुछ समय पहले, उन्होंने ट्वीट किया था कि कलमा पढ़ लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब जाने से पहले, क्योंकि वो जा रहे हैं सऊदी अरब, कुवैत, अल्जीरिया के मुसलमानों के से मिलेंगे वहां जाकर, तो उनको कलमा सीख लेना चाहिए, क्योंकि वही कह रहे थे, वो भारतीयों को यही तो ज्ञान दे रहे थे। फर्जी डिग्रीधारी वो यही ज्ञान दे रहे थे कि आप लोग कलमा सीख लीजिए। अब वो जा रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज में। लेकिन आपने बहुत गंभीर सवाल पूछा, क्योंकि 70 से करीब जो है मुस्लिम देश है विश्व की अगर बात की जाए। लेकिन आपके पास कितने ऐसे डेलीगेट में, कोई कितने प्रतिनिधित्व मंडल में कितने लोग हैं जहां आप वो भेज पा रहे हैं? आपके पास तो निशिकांत दुबे जैसे लोग हैं, उन्हीं को आप भेज रहे हैं। आप उनको कैसे समझा पाएंगे? लेकिन आप विश्व की छोड़िए, जब आप अपने देश में अपने अपने 140 करोड़ जिसे आप परिवार कहते हैं, आप जब परिवार को नहीं समझा पा रहे हैं, विश्वास में नहीं ले पा रहे हैं, तो आप बाहर क्या समझा पाएंगे? क्योंकि आपका जो डंका है ना, जो ये बार बार कहते थे ये न्यू नॉर्मल है, ये गुब्बारा है, वो गुब्बारा जो है वो पंक्चर हो चुका है। वो सबको समझ में आ गया है कि लगातार ये लोग इस तरीके के, क्योंकि आपने देखा कि रमेश बिदूड़ी जब वो बयान देते हैं ना, पूरा देश जो है सतपथ था, क्योंकि संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर रमेश बिदूड़ी जब एक खास वर्ग के लिए इस तरीके की गालियां देते हैं, लेकिन उनको तो सम्मानित किया गया। आपने देखा दिल्ली में अगर वो चुनाव जीत जाते तो हो सकता है वो मुख्यमंत्री होते। रेखा गुप्ता आज मुख्यमंत्री नहीं होती, रमेश बिदूड़ी यहाँ मुख्यमंत्री होते, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों को जो कि मुस्लिमों को गाली देते हैं, जो किसी खास वर्ग को, महिलाओं को टारगेट करते हैं, उनको पदोन्नति मिलती ही है। लेकिन एक सवाल जो आपके एक दर्शक ने पूछा, ये बहुत अहम सवाल पूछा गया है कि पहलगाम पर्यटक जब वहां पहुंचे तो उनको क्यों नहीं अलर्ट किया गया? क्योंकि जब 19 अप्रैल को जब देश के प्रधानमंत्री कश्मीर जाने वाले थे तो उनका दौरा रद्द कर दिया गया। इंटेल ने पहले ही वार्निंग दे दी गई, लेकिन आपका इंटेलिजेंस फेलियर ये है, क्योंकि पर्यटकों की आपने तो बलि दे दी एक तरीके से। आप वहां क्यों एक भी सिपाही या एक भी ऐसी क्यों नहीं 2000 के करीब जो लोग थे वहां पर सुरक्षा क्यों नहीं दे पाए? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ यही है, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ आपके सबसे बड़ा। इंटेलिजेंस फेलियर होने के बाद जो आप ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, उसके बाद आप सीज फायर कर देते हैं तुरंत ही, क्योंकि पूरा देश तो पूरी तरीके से शॉक में है इस समय कि आपने ऐसा क्यों किया। क्योंकि हम तो पूरी तरीके से तैयार थे, सेना भी तैयार थी। आपने सेनाओं को विक्रम मिस्री से लेकर सोफिया कुरैशी, व्योमिका जी, सब लोगों को आपने ट्रोल किया। उससे भी आपका जो है, आपको जो संतुष्टि है वो नहीं मिली। तो आप जो है ना, विजय शाह, देवड़ा बेवड़ा जो भी है, जगदीश देवड़ा, वो आकर बयान देते हैं कि सेना तो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। तो ये सब जो बयान है, ये मुझे लगता है कि दिलवाए जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि नागपुर से दिलवाए जा रहे हैं, ये कहाँ से दिलवाए जा रहे हैं, इनको कहाँ से चिट्ठी मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जो ये सारा जो ये एपिसोड घट रहा है, ये विश्व देख रहा है, और इसमें हमारी ही कुतू हो रही है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भारत का बहुत सम्मान बढ़ रहा है, गौरव बढ़ रहा है। तो ये चिंता का विषय है, और हम तो विपक्ष है, विपक्ष होने के नाते हम लोग इस पर बहुत चिंतित हैं। आक्रोशित होने के साथ साथ चिंतित भी है कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। और इसको लेकर हम लोग तो, क्योंकि हम लोगों को उम्मीद है कि मीडिया जिस तरीके से, अगर मीडिया थोड़ा भी विपक्ष का साथ दे दे, क्योंकि लगातार विपक्ष अनाथ है इस वजह से, क्योंकि मीडिया साथ नहीं दे रहा है। मीडिया लगातार हमसे सवाल पूछ रहा है। हमसे सवाल पूछने की बजाय आप अगर सत्ता पक्ष से, आज आप सत्ता पक्ष की तरफ माइक लेकर घुमा दिए और उनसे सवाल पूछे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जो है, आप क्यों नहीं यहाँ पर सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री क्यों नहीं शामिल हो सकते? क्यों बिहार चुनाव रैली में चले जाते हैं? क्यों आप पार्लियामेंट सेशन क्यों नहीं बैठाते हैं? आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि यही वो समय है जब अटल बिहारी वाजपेयी तो धरने दे रहे थे कि आप लोग जो है संसद क्यों नहीं बैठाई, और ताम झाम करके जो है संसद बैठाई गई थी, लेकिन आज क्यों नहीं बैठाई जा रही है? तो बहुत सारे सवाल हैं। क्यों देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते हैं? क्यों सवालों के जवाब नहीं दे पाते? क्योंकि मुंबई हमले के बाद तो हमने देखा था कि साहब कैसे बार बार विपक्ष को सवाल पूछ रहे थे, आपकी अदालत में जाके सवाल पूछ रहे थे, लेकिन आज खामोश है। तो ये गंभीर सवाल है जिस पर जो है सत्ता पक्ष को सवाल का जवाब देना चाहिए, मुझे लगता है। जी जी, नीचे हमारे दर्शक लिख